दोस्तों, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आज का सवाल आया है कि सर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा होगा। तो देखिए, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आपके पास एक पोर्टफोलियो है और आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्मॉल कैप फंड है तो आपको उसी स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड की तलाश कर रहे हो तो आपको स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछना पड़ेगा। देखो, अगर आप स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप तभी स्मॉल कैप फंड में लमसम करो जब आपका गोल 10 साल दूर हो। जी हाँ, आप उसी पैसे को स्मॉल कैप फंड में लमसम करो जिस पैसे को आपको अगले 10 साल तक जरूरत ना हो। हाँ, ये भी अपने आप से सवाल पूछो कि आप बाजार की उतार चढ़ाव से डर कर और गिरावट में बिल्कुल भी बेचकर नहीं भागोगे, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं 10 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन सच ये है कि वो 10 महीने भी नहीं टिक पाते हैं। तो अगर आपकी भी सोच वैसे ही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल के अगर 10 महीने भी नहीं टिक पाओगे तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी बात आपको नीम की पत्ते की तरह कड़वा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दवाई और सच्चाई हमेशा कड़वा ही होता है। इसलिए आप उसी पैसे को स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए जिस पैसे को आपको अगले 10 साल तक जरूरत ना हो। अब अगर आप करना ही चाहते हैं 10 साल के लिए तो कौन सा स्मॉल कैप फंड लमसम के लिए बेस्ट होगा, तो चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो, अगर आप स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहते हो और थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो आप एक्सिस से स्मॉल कैप फंड के में लमसम करने के बारे में सोच सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर अगर स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहते हो, ज़्यादा उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तब आपको यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही अगर कोई जानकार इन्वेस्टर हो तो टाटा स्मॉल कैप फंड में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो अगर यहाँ पर भी लमसम इन्वेस्टमेंट तो टाटा स्मॉल कैप फंड में बंद है, लेकिन आप चाहो तो एसआईपी के जरिए ही थोड़ा थोड़ा पैसा अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे तो लंबे समय में हो सके कि बेहतर मुनाफा यहाँ से देखने को मिले। देखो, रिटर्न यहाँ पर गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होता है। कौन सा फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा ये किसी को पता नहीं है। तो बस उम्मीद के सहारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए आप खुद से भी रिसर्च करें कि आपको जो भी फंड अच्छा लगे वहीं पर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप कम रिस्क के साथ यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहते हो तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के बारे में सोच सकते हो, और ज़्यादा रिस्क के साथ साथ आप लमसम करना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में, बंधन स्मॉल कैप फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपके भी मन में इसी तरीके का कोई सवाल चल रहा है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा।